नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, जिसका समापन 6 अप्रैल 2025 को होगा। इस दौरान हमें कुछ कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको करने से मां दुर्गा अप्रसन्न हो सकती है। तो उन सभी कार्यों को नवरात्रि के दिनों में करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि में माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए किन किन बातों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है और नवरात्रि के दौरान कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए तथा नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, नवरात्रि के 9 दिनों तक कैसे सोएं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में यदि आप व्रत रखते हैं तो बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। नंबर 2, कैसा भोजन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा हमारे घर में रहती है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान हमें शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर उसका सेवन करना चाहिए। इस दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तामसिक गुणों वाले पदार्थ हैं, जिनका सेवन करने से हमारे अंदर तामसिक गुण उत्पन्न होते हैं। अगर बात करें नंबर 3 की, दोस्तों, नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के दौरान जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं वे इस बात का विशेष ख्याल रखें कि नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो सकती है। नंबर 4, इन 9 दिनों तक क्या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्र के दौरान चावल कभी नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि चैत्र नवरात्र में चावल खरीदने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपको नवरात्र में चावल का सेवन करना है तो इसके लिए आप नवरात्र शुरू होने से पहले ही चावल को खरीद कर रख सकते हैं। नंबर 5, झूठ और गाली ना दें। नवरात्रि में किसी से भी झूठ ना बोले और ना ही किसी को गाली दें। सत्य बोले, सभी के प्रति दया भाव रखें। साथ ही आपको सलाह है कि नवरात्रि के दौरान गुस्सा करने से बचें, क्योंकि गुस्सा करना रज्जो गुण है जो कभी भी आपसे गलत कार्य करवा सकता है। तो गुस्सा करने से बचना चाहिए। नंबर 6, नवरात्रि में किसी भी महिला का अपमान ना करें। चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, पुत्री हो, कोई भी हो, दूसरी स्त्री हो, सभी का सम्मान करना है। उनके प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि स्त्रियां माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। नंबर 7, किस प्रकार के कपड़े पहने। दोस्तों, वैसे तो आप किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, परंतु माँ दुर्गा के इन 9 दिनों में भूल से भी काले रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि काला रंग अक्सर नकारात्मक ऊर्जा, शौक और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और सकारात्मक ऊर्जा के लिए समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से या खरीदने से बचना चाहिए। काले रंग के कपड़े पहनने से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती है और व्यक्ति के जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। नंबर 8, सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमारी प्राचीन मान्यता रही है कि नवरात्रि के 9 दिन तक महिलाओं को सिलाई कढ़ाई जैसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। माना जाता है कि यह कार्य करने से अपशगुन होता है। नंबर 9, चमड़े की वस्तुओं को खरीदना। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा के 9 रूप को समर्पित है और बड़ा ही पवित्र माना जाता है, जिसके चलते नवरात्रि के दौरान चमड़े से बनी चीजें जैसे पर्स, बेल्ट, जूते, चमड़े से बनी घड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें अपवित्र मानी जाती है। बात करें अगर 10 नंबर की, वो है नवरात्रि में पीरियड हो जाए तो क्या करें। दोस्तों, अगर आपको संदेह है कि नवरात्रि के दौरान आपको पीरियड्स आ सकते हैं तो व्रत ना रखें। अगर आपको बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो अपने व्रत रखने का संकल्प लिया है तो भविष्य में भी व्रत रखें। इसके साथ ही पूजा खुद करने की बजाय घर के किसी अन्य सदस्य से करवाएं। इसके साथ ही आप दुर्गा सप्तऋषि का पाठ पढ़ या सुन सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।